हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप लोग को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताएंगे। पहला नियम है विलोम शब्द के द्वारा। दिए गए सेंटेंस में कोई एक ऐसा वर्ड होगा जिसका अपोजिट होता होगा। क्रिया के बाद नॉट का यूज करके दिए गए वर्ड का अपोजिट यूज कर लेंगे। सेंटेंस हम लोग का अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया है द नाइफ इज शार्प, यहाँ पे शार्प का अपोजिट ब्लंट होता है, क्रिया के बाद नॉट लगा दिया गया। दूसरा यहाँ पे आई एम ए बॉय, यहाँ पे आई एम लिखा गया, उसके बाद यहाँ पे नॉट का यूज करके आर्टिकल ए लिखा गया और बॉय का अपोजिट गर्ल, आई एम नॉट ए गर्ल। इसी तरीके से तीसरा सेंटेंस है यू आर स्लो, तो यहाँ पर लिखेंगे यू, ये सब्जेक्ट है, क्रिया यहाँ पे आर, नॉट लगाएंगे क्योंकि हम लोग नेगेटिव बना रहे हैं। यू आर नॉट, स्लो का फास्ट हो जाएगा अपोजिट, तो यू आर नॉट फास्ट। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है एडवर्ब टू को हटाकर, जिसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वो नियम यहाँ पर भी लागू होता है। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है यू आर टू प्राउड टू एक्सेप्ट हेल्प, यहाँ पे एडवर्ब टू है ये और ये इन्फिनेटिव टू है। इन्हीं टू को हटाना है, तो यहाँ पर एडवर्ब टू को हटा के सो लिखा जाएगा और इस टू को हटा के सबसे पहले डैट, उसके बाद यहाँ पे यू है तो यू लिखेंगे, ही होता तो ही लिखते, सी होता तो सी लिखते, किसी लड़के का नाम होता तो ही लिखते, लड़की का नाम होता तो से लिखते और कोई बहुवचन संज्ञा होती तो यहाँ पे दे लिखते। उसके बाद प्रेजेंट में है तो कैन नॉट और पास्ट में होता है तो कुड नॉट का यूज करते, तो यहाँ पे प्रेजेंट है तो यू के बाद कैन नॉट, डैट यू कैन नॉट का यूज करने के बाद एक्सेप्ट हेल्प को लिख लेंगे। दूसरा सेंटेंस है आई एम टू हंग्री टू वर्क, मैं बहुत ही अधिक भूखा हूँ, टू वर्क काम नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आई लिखेंगे, क्रिया आई एम है, टू को हटाएंगे सो लिखेंगे, एडजेक्टिव यहाँ पे हंगरी है और इस टू को हटाएंगे, सबसे पहले डाइट है, यहाँ पे प्रोनाउन आई है तो आई लिखेंगे। सेंटेंस प्रेजेंट में है आई एम है यहाँ पर, तो कैन नॉट का यूज करेंगे, कैन नॉट का यूज करने के बाद वर्क यहाँ पे क्रिया, इसको लिखेंगे, तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा नेगेटिव में, आई एम सो हंग्री डैट आई कैन नॉट वर्क। तीसरा नियम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन के द्वारा। यहाँ पे सेंटेंस है आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। दिया गया सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव है और यदि यह सेंटेंस सुपरलेटिव होता तो इसको हम ऐसे लिखते आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, ऐसे लिखते। अब दिया गया सेंटेंस कंपैरेटिव है तो हमें पॉजिटिव डिग्री से इसको कंपैरेटिव में पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, नेगेटिव बन जाए जिससे कि, तो यहाँ पे देन एनी अदर है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नो अदर लिखे, मेटल पीछे था, पीछे का सब्जेक्ट यहाँ पे मेटल लिखा गया, टेंस प्रेजेंट में है तो इज लगाया गया, उसके बाद सो एज में किसी एक का यूज किए और यूजफुल का पॉजिटिव फॉर्म यूजफुल होता है, एज लिखेंगे, आयरन को पीछे करेंगे। इस तरीके से पहला सेंटेंस किया गया है। तो आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इसको भी हम लोग नेगेटिव में बदलते हैं। सेंटेंस है कलकत्ता इज द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया। दिया गया सेंटेंस सुपरलेटिव है। अब सुपरलेटिव है तो इसको हमें नेगेटिव में बदलना है, तो सबसे पहले लिखेंगे नो अदर। अगर वन ऑफ द होता तो वेरी फ्यू लिखते, केवल द है तो नो अदर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नो अदर। टाउन को आगे लिखेंगे अदर के बाद, एक्स्ट्रा वर्ड है इसमें इन इंडिया, इसको पीछे भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, तो आगे ही लिख लेते हैं। नो अदर टाउन इन इंडिया, अब टाउन सिंगुलर है तो इज, यहाँ पे एज या सो में किसी एक का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम एज लिख ले रहे हैं क्योंकि पहले सेंटेंस में सो लगा है, यहाँ पे हम एज लगाते हैं। और लार्जेस्ट का पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा लार्ज,
फिर यहाँ पर एज लिखेंगे, कलकत्ता को पीछे लिख लेंगे, एज के बाद कलकत्ता। अब यह सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। चौथा नियम है नो सूनर देन के द्वारा। यहाँ पे एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज ही रोट टू मी, यहाँ पे एज सुन एज को हटाया गया, नो सूनर लिखा गया। टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट था तो यहाँ पे सहायक क्रिया डिड का यूज किया गया, करता ही है, और डिड का यूज करने के बाद हियर का हियर हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म V1, ये V1 हो गया हमारा। द न्यूज, उसके बाद यहाँ पे कामा है तो कामा को हटा के यहाँ पे हमें देन लिखना है, देन का यूज करना है। कभी कभी हम लोग लिखते समय देन के स्थान पे देन लिख देते हैं THEN, तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, देन लिखना है ना कि देन। जैसे उसके बाद पीछे का सेंटेंस ही रोट टू मी, इसको हम पूरा लिख लेंगे। तो चलिए अगला सेंटेंस यहाँ पे एज सून एज द रेन स्टार्टेड आई स्टॉप, जैसे ही वर्षा शुरू हुई मैं रुक गया, तो यहाँ पर एज सून एज को हटाएंगे, पहले यहाँ लिखेंगे नो सूनर। टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, स्टार्टेड, तो यहाँ पे डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे है द रेन। अब स्टार्टेड का स्टार्ट हो जाएगा V1, स्टार्ट हो गया, ये V1 है हमारा, ऊपर V2 था। यहाँ पे कामा है, कामा हटाएंगे, लिखेंगे देन। उसके बाद आई यहाँ पे सब्जेक्ट स्टॉप्ड। पिछले सेंटेंस को हमें पूरा लिख लेना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। पांचवा नियम है नन बट के द्वारा नेगेटिव बनाते हैं। दिया गया सेंटेंस पहला था अनु एलोन सिक्योर्ड गुड मार्क्स, तो दिए गए सेंटेंस में कहीं पर भी अगर ओनली या एलोन है तो सेंस के अकॉर्डिंग हमें नन बट का यूज करना है, जिसके लिए आया रहता है उसी के पास। जैसे कि पहला सेंटेंस अनु एलोन सिक्योर्ड गुड मार्क्स, केवल अनु ने ही अच्छे अंक को प्राप्त किया, तो यहाँ पे अनु के लिए एलोन आया है, तो यहाँ पे एलोन को हम हटाएंगे, लिखेंगे नन बट। नन बट का यूज करने के बाद यहाँ पे अनु है तो अनु को लिखेंगे, से इस सेंटेंस को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, अनु सिक्योर्ड गुड मार्क्स। जैसे यहाँ पे दिया ओनली मुकेश वाज प्रेजेंट इन द हॉल, इसका अर्थ है केवल मुकेश ही हाल में उपस्थित था और कोई नहीं था, तो यहाँ पे लिखेंगे नन, कोई नहीं, बट मुकेश, लेकिन मुकेश। इसका अर्थ हम ऐसे निकालेंगे, ओनली मुकेश वाज प्रेजेंट इन द हॉल, केवल मुकेश हाल में प्रेजेंट था, तो आप लिखेंगे नन, कोई नहीं, बट लेकिन मुकेश वाज प्रेजेंट इन द हॉल, प्रेजेंट इन द हॉल। अब यह सेंटेंस हमारा नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। छठवां नियम है डबल नेगेटिव के द्वारा। जैसे कि पहला सेंटेंस यहाँ पर दिया है आई सा द ताज, मैंने ताज को देखा, तो यहाँ पे V2 का यूज किया गया है, तो V2 का यूज किया गया तो यहाँ पर लिखेंगे डिड नॉट फेल टू, डिड नॉट फेल टू, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड लगाएंगे, डिड के साथ नॉट, उसके बाद यहाँ पे फेल टू का यूज करने के बाद जो यहाँ पे V2 है वो V1 में हो जाएगा, सीधा ताज, टू सीधा ताज। इसी तरीके से अगला सेंटेंस दिया है हम लोग को करने के लिए, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, यहाँ पे लिखेंगे ही डिड नॉट फेल टू। अब फिनिश्ड का V1 हो जाएगा फिनिश हिज होमवर्क। अब यह सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।